मैं काशिफ मलिक आप पहल करता हूं पहल भारत में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाले चुनाव के। हमें यह बात समझना चाहिए कि चुनाव सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां चुनाव होते रहते हैं। अभी बिहार में चल रहा है, उधर 3 नवंबर को अमेरिका में भी चुनाव संपन्न हो गया है और उसके बाद से ही चुनाव जैसे संपन्न हुआ है, गिनती चल रही है और गिनती पे पूरे के पूरे एक बहस छिड़ी हुई है पूरी दुनिया में। दुनिया के सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन होने वाला है। तो अभी जो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको फैक्ट्स अपडेट करा देता हूं। वहां जो मेन टक्कर है वो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी सिटिंग राष्ट्रपति हैं वहां के, जो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो उधर जो बाइडेन हैं वो डेमोक्रेटिक से हैं। और आपको मैं बता दूं कि फिलहाल अभी जो बाइडेन 264 पर हैं जो आखिरी काउंटिंग के हिसाब से। और अगर जो 4 स्टेट बचे हुए हैं जिसकी काउंटिंग अभी चल रही है, उसमें सबसे ज्यादा पेंसिल्वेनिया आता है, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना और नेवादा। और कहा जा रहा है कि अगर सिर्फ नेवादा भी जीत गए जो बाइडेन, तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो राष्ट्रपति बनकर सामने आ जाएंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 214 सीट जीती और बहुमत से बहुत दूर हैं। उनको अगर इलेक्शन में जीतना है, अभी तक रेस में है वो, फिलहाल वो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि वो हार गए, लेकिन उनको सारे के सारे सीट्स मतलब सारे जो राज्य हैं उनको जीतना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिका के इतिहास में होने वाले सबसे कट टू कट कंपटीशन वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में इसको गिना जाएगा। और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की टीम का कोर्ट में चला जाना और 3 राज्यों में होने वाले काउंटिंग पर चैलेंज कर देना। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा ही जबरदस्त है। आप इसमें देख सकते हैं उन्होंने चैलेंज किया है काउंटिंग को और कहा है कि 3 खासकर जो विस्कॉन्सिन रिकाउंटिंग है, सबसे पहले उन्होंने नाम कोर्ट में उसी स्टेट का लिया है और कहा है कि वो काउंटिंग मान्य नहीं है। लेकिन अब कोर्ट का क्या फैसला है वो बात की चीज है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जो जॉर्जनसन लिबर्टेरियन पार्टी से और हॉवी हॉकिंस जो है ग्रीन पार्टी से हैं, ये भी कैंडिडेट्स हैं वहां, कैंडिडेचर तो ये भी है। उसके अलावा अदर्स भी हैं जिनको 0.3% के आसपास वोट है और इनको 1.1 रिस्पेक्टिवली 0.2% है। लेकिन मैं आपको जो एक बात बताना चाहता हूं, वहां टक्कर रियल में हमेशा से ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच और दरमियान होती है। लेकिन अगर इस टक्कर को मैं वहां के मशहूर और बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय सेनेटर बर्नी सैंडर्स के शब्दों में कहूं, इनको दुनिया जानती है बर्नी सैंडर्स को, तो उन्होंने कहा है कि ये ना ही तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच की लड़ाई है, ये ना ही जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की लड़ाई है, ये लड़ाई है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये इसकी लड़ाई है। ये इलेक्शन अपने आप में एक जबरदस्त मतलब आप कह सकते हैं एक जबरदस्त पॉइंट पर पहुंच गया है, जहां से इसको एक इलेक्शन को इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है कि इसका फैसला अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह के देखा जा रहा है और खासकर जो ईमेलिंग जो वोट्स हुए हैं वो इतने ज्यादा हैं कि कई स्टेट में अभी वो 50% के आसपास ही काउंट हुए हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन जीतेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो बाइडेन अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति होंगे। तो आपको ये जानकर अब नतीजा फाइनल रिजल्ट क्या आता है, लेकिन मुझे लगता है और जहां तक मैंने पूरे के पूरे जो सर्वेक्षण है उस इलेक्शन का वो किया है, उससे मुझे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार अमेरिका को नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका के कल्चर में, अमेरिका के पॉलिटिकल कल्चर में ऐसा 2 या 3 बार हुआ है मैक्सिमम कि आप देखेंगे जिसमें कि वहां का राष्ट्रपति दूसरी बार न चुनाया हो। ये वहां बहुत ही दुखद और ये बहुत बड़ी डिफीट मानी जाती है, मतलब कि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अगर आप अमेरिकन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देखेंगे आजादी के बाद से, तो आपको ये लगेगा कि वहां राष्ट्रपति 2 बार जरूर चुनाए और कभी कभी तो 3 बार भी चुनाने की स्थिति आ जाती है। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली अब नहीं हो सकता है, वो नामुमकिन बात है, वो इमरजेंसी सिचुएशन में हुआ है। मैं आपको यहां ये बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये अपने आप में उनके पॉलिसीज का फेलियर। उस पर जब जो बर्नी सैंडर्स ने कहा कि चाहे इमिग्रेंट का मामला हो या कोरोना से लड़ाई का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, अमेरिका के दूसरे जो फॉरेन अफेयर्स रहे उनका मामला हो, हर जगह उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पे फेल रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो दुनिया के एक सबसे पावरफुल मुल्क के राष्ट्रपति या अध्यक्ष होने के नाते उनकी जो कुछ जिम्मेदारियां थी, जो सेंसिटिविटी और जिस संवेदनशीलता की उनसे उम्मीद की जाती थी, दुनिया ने उसको भी कम देखा। प्रेस की तरफ भी उनका नजरिया बहुत खराब था और उन्होंने उन सब लोगों को नाराज कर दिया और कहीं ना कहीं उनमें डिक्टेटोरियल टेंडेंसी डेवलप हो गई थी। तो जिसको देखते हुए यूएस इलेक्शन के बेहतर से बेहतर रिजल्ट की हम कामना करते हैं, जो दुनिया के लिए भी बहुत अच्छा हो। शुक्रिया।